का हाल में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज का हाल में हम बात करेंगे प्रदेश के युवाओं को लेकर और जारी प्रदर्शन को लेकर। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं धरना स्थल तूता, और तूता में जो दिखा रहे हैं ये सब प्रदेश के युवा हैं जिनको पढ़ना लिखना चाहिए, नौकरी के लिए जो है मांग कर रहे हैं। पढ़ लिख कर जो है कई सालों तक पढ़ाई लिखाई किए, बारी आई नौकरी की तो उसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। और इससे पहले भी हमने इनसे बातचीत की है और आज समझते हैं, चूँकि लगातार अपनी मांगों को लेकर हर एक दरवाजा में ये पहुंच रहे हैं, लेकिन सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। और जिस तरह से इनके हाथों में आप पोस्टर देख सकते हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो ये हवाला दे रहे हैं कि उनकी जो है निर्देश का पालन करें, नियुक्ति दें, उसके बावजूद आखिरकार ये नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही है, क्या वजह है, जिम्मेदार क्या कहते हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और समझते हैं मांग क्या है आप लोगों की और कितने दिनों से अभी आंदोलन कर रहे हैं आप लोग। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा भैया। हम लोग का सिंपल सा मांग है भैया, जो सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में 6285 पदों के लिए वैकेंसी आया हुआ था, जिसमें से अभी वही 2300 पद रिक्त है। और इसमें ये मामला उठा था भैया कि जो 4 चरण की काउंसलिंग में डीएड प्लस बीएड दोनों को काउंसलिंग में शामिल करके नियुक्ति दी गई थी। उस दरमियान ये होता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आता है कि प्राइमरी स्कूल में बीएड वाले या अमान्य है, योग्य नहीं है करके। तो उस 4 चरण की काउंसलिंग में 5301 पदों पर नियुक्ति हो गई थी, डीएड बीएड दोनों को मिला करके। तो बीएड वाले 2621 लोगों को निकाला गया है, बर्खास्त किए गए प्राइमरी स्कूल से। उसके जगह में डीएड वालों को लेना था। उस 2621 में सिर्फ 1299 लोग को ही नियुक्ति मिला है और 1316 पद रिक्त है। वही हम लोग का सिंपल सी मांग है, जो रिक्त पद है उसको पूर्ण किया जाए, बस वही हमारी मांग है भैया। और ये आज हम लोग का आमरण अनशन का लगातार 83वां दिवस है। हम लोग पिछले 24 दिसंबर से अनवरत आज पर्यंत तक बैठे हुए हैं। आज आमरण अनशन का 43वां दिवस है भैया। चूँकि रोज़ अलग अलग तरीके से आप लोग प्रदर्शन करते हैं, तो आज हम पूरा 43 दिन को एक दिन में आपको दिखा रहे हैं। लाखों लोग आपको देख रहे हैं। क्या क्या किया आप लोगों ने? हमने 43 दिनों में सर की हमने मुंडन कराया, चाय बेचा और भीख भी मांगे और आमरण अनशन पे बैठे हैं। और 2 दिन हम शिक्षा मंत्री के बंगले भी गए थे। तो हमें शिक्षा मंत्री जी ने ये आश्वासन दिए कि मतलब विभागीय मंत्री है, निर्णय उनको लेना चाहिए कि शिक्षा विभाग का मतलब डिसीजन क्या करना है, उनको कैबिनेट में रखना चाहिए। तो हमारे माननीय श्री गजेंद्र जी बोलते हैं कि आप वित्त मंत्री के पास ओपी चौधरी जी के पास जाइए, उनको मनाइए, मुख्यमंत्री जी से मेरे को एक कॉल कराइए, मैं भर्ती तुरंत करने के लिए तैयार हूँ। तो हमने माननीय मंत्री जी के कहने पर हमने ओपी चौधरी जी से भी मिला। तो ओपी चौधरी जी ने बोला कि ये विभागीय मंत्री का है, जब वो कैबिनेट में लाएगा तो हम आपके फेवर में हम बात रखेंगे और भर्ती कराएंगे, पॉजिटिव है हमारे तरफ से, ऐसे बोला। मुख्यमंत्री जी ने भी कल हमारे सर मिल कर आए कि उन्होंने भी बोला कि विभागीय मंत्री जब यहाँ कैबिनेट में लाएंगे तो हम इसको प्रस्ताव जरूर देंगे। अच्छा, ये जो है लटक कहाँ रही है मामला? सब बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं वित्त मंत्री के पास जाओ, वित्त मंत्री बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं, सीएम बोल रहे हैं हम तैयार हैं, मंत्री बोल रहे हैं हम तैयार हैं, तो हो क्यों नहीं रही है? पूछे नहीं किसी सवाल? ये सवाल सर जिसके पास भी जाते हैं तो विभाग के पास जाओ बोलते हैं, विभाग के पास जाते हैं तो मंत्रियों के पास जाओ बोलते हैं। लेकिन हम लोग जब माननीय शिक्षा मंत्री से जी से मुलाकात किए तो हमें केवल यही बताया गया कि सीएम और वित्त विभाग, 2 वित्त मंत्री दोनों से आप चर्चा कीजिए। और मैं प्रस्ताव 2 बार, एक नहीं 2 बार है ना, प्रस्ताव को ना रखवा चुके हैं कैबिनेट में करके। और अधिकारी लोग भी बोले थे हमको कि कैबिनेट में आप लोग का प्रस्ताव रखा जा रहा है करके, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है ये हमको समझ में नहीं आ रहा सर। अच्छा, जितने भी एक सवाल एक भी है आपके पास, फिर आता हूँ मैं। भर्ती जो है अभी तक खत्म नहीं हुई है। विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने कहा था कि भर्तियां खत्म नहीं हुई हैं, तो वित्तीय स्वीकृति की जरूरत क्यों है? ये तो पहले से स्वीकृत पद है। जी, बहुत बड़ा सवाल पूछे भैया, विशेष सवाल है ये जो सहायक शिक्षक भर्ती निकला है 2023 में निकला है, तो इसका तो वित्तीय स्वीकृति सेंशन हो ही चुका है। तो इसमें वित्तीय संकट का, वित्तीय भार का तो मतलब समस्या आना ही नहीं चाहिए। और आज मैं खुद मंत्रालय गया हुआ था भैया, वहाँ मैं वित्त विभाग में ही गया था स्पेशली। तो वहाँ से मैं ये जानकारी जो उठा के आया हूँ कि वहाँ वित्तीय स्वीकृति वाली कोई बात ही नहीं है, कि पुरानी नियुक्ति है, उसका वित्तीय सेंशन हो चुका है। इसमें वित्तीय संकट तो आएगा ही नहीं, आएगा, वित्तीय भार सरकार के खजाने में तो पड़ेगा ही नहीं। लेकिन हम लोग को ऐसा करके क्यों घुमाया जा रहा है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। 2021-2023 से मामला चल रहा है, 2026 में है, कहा जा रहा है धैर्य रखिए। और भैया नौकरी करना है तो उम्र भी चाहिए, कैटेगरी में बटा होता है कि आप 30-35 साल हो गए तो नहीं दे सकते, 40 साल के हो गए तो आपकी नौकरी के लिए आपका जो डिग्री है रद्दी हो गया। क्या उम्र है आपकी?
मेरा 38 है उम्र हाँ और ये मेरा आखिरी है समझो। अच्छा आखिरी साल। हाँ अगर इसके बाद वैकेंसी भी आती है हाँ। तो मुझे अवसर ही नहीं मिलेगा इसमें। अच्छा कितने सालों से पढ़ाई लिखाई की है? पढ़ाई लिखाई तो अब 25-30 साल ऐसे ही बीत गए सर इसमें। हाँ संपन्न घर से है ऐसे हो जाता था? मैं मजदूर घर से हूँ, मेरा रोजी रोटी मजदूरी करके चलता है मेरा और इसी के भरोसे हूँ। अगर वैकेंसी अगर नहीं लगी मेरी ना तो मुझे फिर मजदूरी करना पड़ेगा। अच्छा माँ बाप कैसे पढ़ाए हैं आपको? घर में क्या नौकरी में हैं? आप मजदूरी करते हैं तो जाहिर सी बात घर में जो है खेती बाड़ी करते रहे होंगे तो तभी पढ़ा पाए हैं। क्या स्थिति में किस स्थिति में पढ़े हैं? अब हम लोग मजदूरी के भरोसे है और खेती बाड़ी है, लेकिन 1-2 एकड़ के भरोसे है, लेकिन उतने में गुजारा नहीं चलते, इसलिए मजदूरी करना पड़ता है हम लोगों को। पढ़ाई में कितनी तकलीफें हुई? पढ़ाई में तो तकलीफ बहुत है सर, उसे माँ बाप ही जान पाते हैं, हम लोग कहाँ जान पाएंगे इसको। तो देखते हैं तो अनुभव तो होता होगा। अनुभव बिल्कुल होता है और उसी के लिए तो यहाँ भूखे जब प्यासे बोलते बैठे हैं कि मम्मी पापा दाई दादा कि कॉलेज के फीस पटाना है, पैसा चाहिए, तो चेहरा में दिखता है माँ बाप का। हाँ बिल्कुल सर वो दिखता है, लेकिन मजबूर है, हम लोग भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। में शिक्षा विभाग एक तानाशाही का उनको ठप्पा लग गया है। साथ में यहाँ नियम कानून का कोई मतलब नहीं होता। मनमाने किस तरह से वो नियुक्ति करते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। उसका हम एक जो है तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे, उसका एक सबूत दिखाने वाले हैं। और हम जो है उम्र को लेकर बात करेंगे। जो निर्धारित उम्र है 21 साल, उस उम्र में जो है नौकरी के लिए पात्र होते हैं। लेकिन ये आप देखिए, ये भर्ती नियम है सहायक शिक्षक का दस्तावेज सत्यापन, जो एक किस्त में निकाला गया था और एक किस्त में जो है दस्तावेज परीक्षण के लिए बुलाया गया था। क्या है नियमानुसार कितना उम्र होना चाहिए नौकरी के लिए? जी भैया, इसमें स्पष्ट तौर पर से आप देख सकते हैं कि दिनांक 1/1/2023 की स्थिति में अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम में 40 वर्ष होनी थी। लेकिन विभाग ने इतनी बड़ी खामियां की है इसमें भैया कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 2003 है, 2002 है, जो 21 साल पूर्ण नहीं किए हैं, उन लोग को भी स्कूल अलाट किए हैं। और इसमें इतनी बड़ी खामियां की हैं, जैसे कि एक अभ्यर्थी का हम लोग पता किए, उसको निकाले हैं। ये सुधीर चौबे करके है, ये 2025 में डीएड पास किया है। देख लीजिए 2025 में डीएड पास किया है। भर्ती कब नहीं? 2023 की भर्ती है और डीएड को 2025 में पूर्ण कर रहा है। इसको भी स्कूल अलाट किए हैं कोंडा गांव में। इतनी बड़ी खामियां हैं कि विभाग इसमें ये पल्ला झाड़ रहा है कि हम 2621 बीएड वालों को निकाले हैं और उसके जगह में 2621 डीएड वाले को बुलाए, नियुक्ति नहीं ली है, तो हम क्या कर सकते हैं करके। तो अब अपात्र लोगों को स्कूल अलाट करोगे तो कहाँ से जाएगा ये? 2025 में डीएड कर रहा है, 2023 में जाके कैसे नियुक्ति लेगा? कितने अपात्र को निकाला गया हो? ऐसे कितने लोगों का लिस्ट? इसमें 13 से 16 अपात्र लोगों को बुलाया गया था। जो पंचम चरण की जो लिस्ट निकला हुआ है, इस लिस्ट में 2615 में 1299 लोग ही पात्र निकले हैं। बाकी 1316 जो कैंडिडेट है वो सभी अपात्र हैं। अपात्र लोगों को सीधा स्कूल अलाट किया, बिना दस्तावेज सत्यापन के स्कूल अलाट किया गया। इतना बड़ा खामिया किया विभाग ने। मतलब खेल की है, खामी किया है। जी जी, ये खेल है हमारे लिए। वही तो नियम कानून पता है, उम्र पता है, फिर इसके बाद भी दस्तावेज सत्यापन में बुलाना एक बड़ा खेल है। जी जी, और कोई भी भर्ती प्रक्रिया होता है भैया, पहले दस्तावेज सत्यापन हो जाता है, उसके बाद ही स्कूल अलाट किया जाता है। लेकिन विभाग ने आप देख लीजिए स्पष्ट तौर से बिना दस्तावेज सत्यापन की स्कूल अलाट कर दिया। कोई भी कैंडिडेट को रैंडमली कॉमन मेरिट लिस्ट से उठा दिए हैं। 2600 लोग को बुलाए करके बहानेबाजी टाल मटोल करने के लिए, अपने जो कमी है उसको दबाने के लिए विभाग यही गुमराह कर रहे हैं कि हम लोग जितने बीएड को हटाए थे उतने डीएड को बुलाए। क्या है हकीकत, क्या है? रैंक गिर गया बोलते हैं सर। रैंक गिरने वाली बात जो है ना, रैंक गिर गया, रैंक गिर गया। अरे भाई कैसे रैंक गिर गया ये भी तो बताइए ना। आप निकाले थे इस भर्ती को, एसटी वर्ग के लिए ज्यादा पोस्ट निकला था सर। अब एसटी वर्ग को आरक्षण देते हो, अब आप लोग रीअरेंज किए नहीं हो, ठीक है। जो एसटी वर्ग का जो पोस्ट है वो जाता आपका 6000 7000, उसको आप लोग इतना बढ़ा रहे हो और बोल रहे हो। देखिए ये जो स्थिति है, चल हाँ आइए हम आपको दिखाते हैं तस्वीर। धरना स्थल पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो आप ये हालात देख सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ पे जी रहे हैं। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। धरना प्रदर्शन का दौर जारी है और ऐसे में अगर यहाँ पे ब्लास्ट भी हो सकता था अगर लोग जागरूक नहीं होते। चूँकि रसोइया है, इनकी ट्रेनिंग होती है कि ऐसे आपात स्थिति में कैसे उससे निपटा जाए। तो वो जो है तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था। और अभी जो है लोगों के जो अफरा तफरी का जो माहौल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। किस तरह से लोग जो है अपने अपने खाना बना रहे थे,
वो यहाँ पे जुट गए थे। भागो भागो की जो है स्थिति बन गई थी और यही वजह है कि कुछ सिलेंडर की यहाँ पे व्यवस्था करके खाना बनाने के लिए लोग जुटे हुए थे। चूँकि प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं और रसोईया संघ के हैं तो खाना तो चाहिए। तो चलिए हम जो बातचीत कर रहे थे वो हम कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर सच क्या है और क्यों ये आंदोलन जारी है। तो हम आपसे बातचीत कर रहे थे रैंक को लेकर। सर रैंक गिरने वाली बात है ना, ये जब नोटिफिकेशन जब निकला हुआ था ना, तब विभाग ने कुछ ऐसा रैंक निर्धारित नहीं किया था। अचानक जब हम 3 साल से लड़ रहे हैं, भटक रहे हैं, अपने अधिकार का जब मांग कर रहे हैं, तब ये अचानक बोल रहे हैं कि रैंक गिर गया। अरे भाई जब रैंक वाली बात है तब कट ऑफ निर्धारित कर देना था ना कि इतने रैंक वालों को लेंगे। और कट ऑफ की बात करते हैं, ये रीअरेंज किए नहीं है और ST वर्ग के लिए ज्यादा पोस्ट निकला था और उनको टारगेट करके बोलते हैं कि आपका रैंक गिर गया। रैंक गिरने वाली कोई बात नहीं है। मैं विभाग को बताना चाहती हूँ, ऐसा था तो आप नोटिफिकेशन के टाइम हमको बता देते। सर बता रही हूँ ना, आज हम लोग का 43 दिन हो गए। इस 43 दिन में हम कैसे इस ठंड में, हम कड़कड़ाती ठंड में हम कैसे यहाँ पे रहे हैं और कैसे अमर अनशन में हम भूख प्यास में बैठे हुए हैं। सर हम लगभग ना अभी ना 150 से प्लस अभ्यर्थी जो हम ना हॉस्पिटल जा चुके हैं, आ चुके हैं। हम शिक्षा मंत्री से अनुनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे समझ नहीं आ रहा। सर बोलते हैं 31 को कैबिनेट हुआ, उसमें बोलते हैं कि आप लोग के लिए बात हो रहा है, वो भी चला गया। फिर 21 की बात आती है, 21 को कैबिनेट होता है, हमको पूर्ण आश्वासन दिया जाता है कि 101% आप लोग के लिए पॉजिटिव है। अगले दिन 22 तारीख को समीक्षा बैठक होती है, उसमें बोला जाता है कि इसकी वैलिडिटी नहीं बढ़ाएंगे, बंद कर दे 2023 शिक्षक भर्ती। हम क्या करें सर, उस दिन तो हमारा जैसे संसार ही उजड़ गया। हम क्या करें, किसको मुंह दिखाए, क्या करें, घर में बोल क्या है नियुक्ति लेंगे करके। हाँ, और यहाँ पे हम लोग के साथ तो अनर्थ हो गया। हम क्या करें, हम मजबूर होकर ना 23 जनवरी को हम शिक्षा मंत्री के निवास गए थे आत्मदाह करने के लिए। वहाँ हमको मरने भी नहीं दिया जा रहा है सर। मतलब ना सरकार और हमारे शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि हम युवा को जिंदा रखें, उनको बेरोजगार रखें और तड़पा तड़पा कर मारे। सर बोलते हैं कि बेरोजगारी श्राप है। हम क्या करें, उस श्राप से हम ना अभी तक भुगत रहे हैं सर। और हम ना चलो फिर मिले हम शिक्षा मंत्री जी से। फिर उसके बाद हम 27 को गए थे, शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं हमको कि हाँ मैं तो आपकी तरफ से पॉजिटिव हूँ, मैं निर्णय लूंगा। अरे भाई निर्णय लोगे तो आज तो कैबिनेट था, क्यों आप फाइल लेके नहीं गए कैबिनेट में? हमारा पक्ष रखते तो, भले आप नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो रखते तो। हमको क्यों झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, हमको क्यों भ्रम में रखा जा रहा है? ऐसे में क्या करें, मेरा तो मन कर रहा है सर कि बता रही 30 साल से मैं ना पीड़ित, ठीक है पीड़ित हूँ मैं ना। मतलब ना ऐसा लग रहा है कि ना ऐसे आस में बैठी हूँ ना, उनका जो आश्वासन है उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि अब आएगा रिजल्ट, अब आएगा, आपको देंगे कुछ तो निकलेगा, नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है या तो मैं मर जाए तो कुछ कर लूँ, पता है समझ नहीं आ रहा सर। मैं क्या मुँह लेके घर जाऊँ बताओ ना? मैं घर में बोलूँ कि मैं 100% मेरे को नियुक्ति मिलेगा, मैं जा रही हूँ अमर अनशन में बैठे। पर अमर अनशन सर कोई नहीं चाहता फालतू भूखा प्यासे बैठने। लड़ना एक रास्ता होता है और मरना कोई विकल्प नहीं होता है। आप लोग युवा हैं, लड़ें अपने अधिकार के लिए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, इसीलिए खबर चलाने यहाँ पहुँचे हैं। ये जो है कौन कौन लोग यहाँ पे आ चुके हैं, चाहे वो बीजेपी को हो, कांग्रेस के हो, अन्य पार्टी के लोग हों, क्या कहते हैं वो लोग आके यहाँ? सर आते तो बहुत है, DPI से 3 बार आए थे, बोले थे अनशन तोड़ दो, हम आपके पक्ष में हो रहा है, प्रोसेस स्टार्ट है, धैर्य रखो करके हमारे अनशन को तोड़ने के लिए बोले। लेकिन हम बोले कि शिथिलता लाते इसमें अल्टरनेट करते हैं करके। अल्टरनेट हमने स्टार्ट किया कि चलो हमारी सरकार हमारे बारे में सोच रही, हमने ही बनाया तो वो हमारे बारे में सोचेंगे करके। लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन किस वक्त कुछ मिले ही नहीं सर। उस बार हम लोग गए थे शिक्षा मंत्री के यहाँ, कैसे घसीटे थे, हमारे बहनों का कपड़ा का मतलब ठिकाना नहीं था सर। हम शब्दों में उसे बयान नहीं कर सकते। इतनी निर्लज सरकार है कि उसको थोड़ा भी होश नहीं है कि यहाँ बेटियां बचाओ, ये करो वो करो। नारा देते हो तो कम से कम उसमें अमल तो लाओ उसको, नहीं तो ये सब बंद करो। समझ में नहीं आता सर सोच का क्या रहे हमारे बारे में, खासकर शिक्षा मंत्री। जब उनके विभाग का काम है तो वो नहीं उठाएंगे, वो कैबिनेट में नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? वो बोलते हैं साय के साथ CM के पास जाओ, इसके पास जाओ, उसके पास क्यों जाए भाई? आप हमारे मुखिया है तो आपके पास नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे? लेकिन ये बोलते हैं गुमराह बस कर रहे हैं सर, हमारे साथ बस खेला जा रहा है युवाओं के साथ। क्या चाहिए आपको? हमें नियुक्ति चाहिए। अब हमारे आपा इतना खो गए हैं सर, अब हम आपा से बाहर आएंगे ना तो वहीं पे या तो नक्सल बनेंगे या तो आत्मदाह करेंगे उसी के पास। किस हालात में आप लोग पढ़ाई लिखी किए हैं, थोड़ा ये भी बताइए। हम लोग एक लेडीजों के लिए कितना गंभीर होता है पढ़ना, ये जो है ना अभी बीता है वो ही जान सकते हैं सर।
पहली बार तो पाई पाई जोड़ के पति कमा कमा के लाते हैं, उसके बाद हम उनको तसल्ली देते हैं कि हाँ हम पढ़ के ये बनेंगे, घर का आज बनेंगे करके। पहले प्री बीएड दिलाते हैं, फिर डीएड का प्री डीएड का दिला के डीएलएड का दिलाते हैं, उसमें भी पास हो जाते हैं। उसके बाद टेट का एग्जाम दिलाते हैं, उसमें भी तो ये नहीं होता है कि ये पास कर लिए मतलब आप शिक्षक पात्रता है करके। तो हम फर्स्ट डिवीजन लेके बैठे हैं सर, 65 नंबर्स है मेरे, उसके बाद और पॉइंट में और कुछ है। तो मैं सरकार से पूछती हूँ, रैंक नीचे का सवाल जाने का सवाल ही नहीं है सर, वो जुमलाबाजी कर रहे हैं, हम लोग के साथ सिर्फ शोषण कर रहे हैं और कुछ नहीं है। कहाँ से हो? खैरागढ़ से सर। खैरागढ़ से। क्या चाहिए आपको? नियुक्ति चाहिए सर। हम लोग 43 दिन से यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जीत चुके हैं। हमारे आमरण अनशन पर बैठने के बाद 3 बार कैबिनेट मीटिंग हो गया, फिर भी हमारे लिए निर्णय नहीं लिया जा रहा है। कितना रैंक है आपका? मेरा 10,117 है सर। कितना रैंक है आपका? सर मैं एसटी हूँ तो 81,000 रैंक है मेरा, और हमारे लोगों का पोस्ट ज़्यादा निकला था, इसीलिए हमारा रैंक भी नीचे गिरा है। और हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं सर। हम बोलते हैं ना आदिवासी लोगों को आगे बढ़ाना है, ऐसे करके बोलते हैं ना सर, मैं उसी के लिए तो लड़ रही हूँ। हम इतनी कमज़ोर स्थिति में रहते हैं, इतना वो कठिनाइयों से बढ़ के आगे बढ़ते हैं। कहाँ से आप पढ़ाई लिखे किए हैं, कहाँ से रहने वाले हैं? सर मैं रायपुर जिला से हूँ और यहीं डाइट रायपुर से की हूँ। पढ़ाई लिखाई बहुत कठिन परिस्थितियों में मैं पढ़ाई की हूँ सर। मेरे माता पिता मेरा साथ नहीं देते हैं, इतने दिनों से मैं घर से बाहर हूँ। और हमारे लिए बोलते हैं कि सरकार बोलते हैं कि एसटी लोगों को आगे बढ़ाना है, ऐसे करके बोलते हैं ना। और जैसे ही पोस्ट निकाल दें, चलो हमारे लिए इतना पोस्ट निकाले हैं, पर उतने में तो नियुक्ति नहीं दे रहे हैं हम लोगों को, हम लोगों के साथ हमारे अधिकार को नहीं दे रहे हैं हमें। तो देखिए बच्चे हैं, सीधी सी बात यही है कि भाई सफ़र कर रहे हैं, इनका जो अधिकार को सोचना होगा, इनके लिए सोचना होगा सरकार को। और बात जो है साफ साफ करने की ज़रूरत है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि लगभग जो है 2 महीने से ये जो है आंदोलन जारी है, आमरण अनशन जारी है। और ऐसे स्थिति में आपने देखा है कि कंधों पे उठा कर ले जा रहे हैं मूर्छित लोगों को, कहीं एम्बुलेंस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में ये डटे हुए हैं। तूता जो है काला पानी से कम नहीं है, और इस यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना आसान नहीं है। कहाँ से आए आप? मैं कबीरधाम जिला से आया हूँ सर। अच्छा, कबीरधाम जी से। सर। क्या चाहिए आपको? मुझे अपना नियुक्ति चाहिए जी, जो 2300 पद रिक्त है उसमें नियुक्ति चाहिए हमसे। अच्छा, तो कबीरधाम में कहाँ रहने वाले हैं, किधर का? कबीरधाम में मैं भाटाला टोला में रहता हूँ जी। तो ये आदिवासी क्षेत्र है? हाँ, आदिवासी क्षेत्र से। तो पढ़ाई लिखाई कैसे किए हैं? वहाँ स्कूल था, कितने दूर जाते थे? कॉलेज कितना दूर था? कॉलेज मैं सीधा 17 किलोमीटर जाता था सर, है ना। और मैं मजदूर गरीब परिवार से हूँ, बहुत तकलीफ के साथ पढ़ाई की हूँ मेरे मम्मी पापा के साथ, है ना, जो रोजगार करते थे। इस प्रकार से मैं अपना पढ़ाई बहुत ही गरीबी स्थिति में किया हूँ सर। और जब मेरा रैंक आया है तो मुझे ही खुद अपना नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है ना। बहुत बड़े दुख की बात है कि हमारे लिए, आदिवासी क्षेत्र के लिए, जबकि आदिवासी के लिए बहुत ज़्यादा पोस्ट निकला था और हमारे ही पोस्ट को दबा रहा है सरकार, है ना। और जो मंत्री जी है, हमारे मुख्यमंत्री जी एसटी कास्ट का ही है, तो अपना कास्ट को कम से कम देखना चाहिए ऊपर उठाने के लिए। तो हम उनसे हाथ जोड़कर विनय करते हैं कि हमें अपना नियुक्ति पत्र दीजिए जी। क्या क्या झेला आप लोगों ने 43 दिन में यहाँ? 43 दिन में सर हम बहुत शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से एकदम त्रस्त हैं सर। अब ऐसा है कि अब सरकार या तो नियुक्ति दे दे, या कुछ नहीं तो कम से कम ये बोल देते कि आप जाओ और मर जाओ, हम आपको नियुक्ति नहीं दे सकते। केवल आश्वासन मिले हैं सर यहाँ पर। हम लोग शारीरिक, मानसिक रूप से इतने त्रस्त हो गए सर, चावल बेच करके, मजदूरी कर करके ना केस लड़े हैं सर। सुप्रीम कोर्ट से जीते, हाई कोर्ट से जीते हैं, उसके बावजूद केवल हमको यहाँ सरकार से सांत्वना और निराशा ही मिला है सर जी। उम्मीद है? उम्मीद अभी भी है सर, अंतिम सांस तक उम्मीद रहेगा और लड़ते रहेंगे जब तक हमारा सांस अंतिम नहीं आ जाता। हम लोग लड़ेंगे सर, क्योंकि हमको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है, हम लोग जीते हैं, किसी से भीख नहीं अपना अधिकार मांग रहे हैं सर। सरकार से मैं अपेक्षा करता हूं कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे सर। तो बात जो है नियुक्ति की है, और इतनी बात समझने में इतना समय लग गया, 3 सालों की लड़ाई है। कहाँ से आए हो भाई? मैं खैरागढ़ से आया हूँ सर। अच्छा, खैरागढ़ नया जिला है? नया जिला है खैरागढ़, जो संगीत नगरी के लिए फेमस है। हम लोगों को 2300 जो रिक्त पद है उसमें नियुक्ति चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को।
और उसके लिए पहले से बजट प्रस्तुत हो चुका है, नया बजट बनाना नहीं पड़ेगा। फिर भी सरकार हम लोगों को नियुक्ति क्यों नहीं दे रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बस हम लोगों को गुमराह किए जा रहा है कि इस कैबिनेट में आप लोगों को बात रखेंगे, उस कैबिनेट में आप लोगों को बात रखेंगे करके, जबकि ऐसा बात रख ही नहीं रहे हैं ये लोग। तो समझ में जब लोग दर्द में रहते हैं ना तो सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो किस तरह का ख्याल आता है आप लोगों का मन में जब आप यहाँ बैठे हैं? तो कैसा कैसा सोचते हैं कि क्या होगा, कैसा होगा, कुछ आता है ख्याल? जी सर, अब सरकार से नियुक्ति की बस मांग है, नहीं तो इच्छा मृत्यु के लिए हम तो पहले से ही तैयार हैं इस टाइप का। अच्छा, है। अरे हर कोई मौत मौत क्यों कह रहे हैं यार? मौत क्या विकल्प होता है क्या? यस सर, अब लास्ट विकल्प यही बचा है। हम लोग बाकी सब चीज़ करके देख चुके हैं। हाँ, अनुनय विनय हो गया, मुंडन कार्यक्रम हो गया, भीख मांगना है, कैंडल मार्च है, सब हो गया सर। हवन भी करा लिए सर बुद्धि आय करके, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। अब इच्छा मृत्यु, बेरोजगारी बहुत दर्द है। ये क्या है पोस्टर में, क्या लेके खड़े हैं आप? न्यायालय के आदेश के पालन के लिए हैं सर। क्या क्या लिखा क्या है उसमें? इसमें जैसे हाई कोर्ट का पहले जो आदेश आया था कि जो बीएड वाले जो पात्र थे उनको बाहर किया गया, उनके जगह में रीअरेंज करके डीएड वालों को लेना था, तो काम को भी आधा अधूरा किए हैं उन्होंने। मतलब 1399 के ही लिए हैं, बाकी बचा हुआ है। मतलब उसका पालन ठीक से नहीं किए हैं जो आदेश आया था हाई कोर्ट का। और उसके बाद फिर अभी आया 26 सितंबर को जो आदेश आया था, उसको 2 महीना में पूरा करने के लिए आदेश आया था। मतलब जो भी लंबित केस है उसको पूरा कीजिए बोल के, तो उस आदेश को ठीक से भी पूरा नहीं किए हैं और ना इसको भी पूरा कर रहे हैं। तो इस तरह से कोर्ट के आदेश का भी अवमानना किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अच्छा, शिक्षा विभाग में भाई भतीजावाद भी होता है क्या? मैंने देखा है एक तरफ बगैर कोर्स के आप सीधा एक मुश्त नौकरी दे देते हो, एक तरफ परीक्षा देने वाले को नहीं देते, क्या लगता है? ये सही बात है सर कि भारत देश के लिए ना दुर्भाग्य की बात है कि मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हम मतलब भटक रहे नियुक्ति के लिए। और मतलब कैबिनेट चाहेगा तो अपने भाई भतीजे लोग को एक थोप में मतलब किसी भी कैबिनेट में पास करके बिना एग्ज़ाम दिलाए, बिना योग्यता देखे सीधा दूसरे में नौकरी दे सकते हैं। ऐसा चल रहा है। सोचिए ना, जिनको मतलब नियुक्ति देने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया है, उनको तो नियुक्ति नहीं दिया, और जिनको हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने अपात्र किए हैं उनको प्रयोगशाला में संयोजन कर दिए 2126। हम उनके लिए मतलब ये नहीं बोलते कि विरोध में नहीं है। कम से कम हमारे बड़े भाई है, कम से कम उनका भी जीवन यापन चलेगा। लेकिन सरकार को भी तो समझना चाहिए, जब आप अनहित का मतलब अयोग्य लोग को दे सकते हो तो हम योग्य लोग को क्यों नहीं दे सकते? हम तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं। आप सम्मान कीजिए ना संविधान का, उनका सम्मान कीजिए। अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। आप लोग हिटलरगिरी करते रहिए, शासन प्रशासन चलाते रहिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या सिर्फ गरीब मध्यम वर्ग के बच्चों लोग को शोषण करने के लिए बना है? अभी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में शिक्षा विभाग में देखेंगे सबसे ज़्यादा मतलब हमारे शिक्षा सचिव है कोमल सिद्धार्थ परदेसी जी, देखेंगे साइड पे जाकर सबसे ज़्यादा कंटेम्प्ट का केस मतलब उन्हीं पर लगा है। तानाशाह है क्या? एकदम तानाशाह है। अगर उसी के जगह हम आम जनता पे अगर एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस लगता ना तो हमें 6 महीना साल भर का सजा हो जाता। लेकिन उनके ऊपर 50-100 कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा है, लेकिन उनको मतलब कुछ नहीं हुआ है। और बोलते हैं कि विभाग मतलब आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जाइए। भैया मैं बताना चाहता हूँ, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हम इसलिए नहीं जा रहे हैं, पिछले बार जब पहला लिस्ट निकाला कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में हमारा 8 महीना खा दिया विभाग। जवाब देते देते मतलब जो 6 सप्ताह में पालन करना था उनका जवाब देते देते मतलब पूरा हमारा 8 महीना जो समय अवधि रहता है ना 1 साल का, उसमें 8 महीना वो खा दिया। तो उसमें हमारा क्या गलती है? वो तो विभाग की गलती है ना भाई। आप 6 सप्ताह में मतलब नियुक्ति देने के लिए बोले थे, लेकिन कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में मतलब हमारा 8 महीना का समय समाप्त कर दिए। तो उसमें हमारा क्या गलती है? उसके बावजूद भी 4 महीना बचा था अगले चरण के काउंसलिंग के लिए। बोलते हैं विभाग कि हमने 5 चरण हमारे लिए नहीं हो, सिर्फ हमारे लिए 1 चरण का काउंसलिंग हुआ है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद सिर्फ हमारा 5वें चरण जो बोल रहे हैं ना, हमारे डीएड वालों के लिए सिर्फ 1 चरण का काउंसलिंग है। आप देखेंगे पहला जो ओनली डीएड वालों का काउंसलिंग निकाला था उनका कट ऑफ रैंक देख लीजिए, और अभी 5वें चरण का, बल्कि पहले जो निकाले थे उनसे कम चला गया है हमारा। जैसे एससी में हमारा 10-11 हज़ार कुछ गया था, अभी 10 हज़ार के आसपास आ गए हैं। तो इतना तो झोल ये विभाग करते हैं कि 1 हज़ार के अंदर में कहाँ वो पद को कहाँ इन लोग खा गए, इन्हीं लोग जाने। ये समझ ही में नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग लड़ रहे हैं और उधर से पीछे से भर्ती हो गई हो? चलता होगा, इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। विभाग कुछ भी कर सकते हैं। जब अयोग्य लोग को नौकरी दे सकते हैं
तो कुछ भी पीछे से बैक डोर से कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग विभागीय जाते हैं तो वहाँ बहुत सारा फाइल रहता है, किसी मंत्री का उसमें अनुशंसा में आते हैं, किसी विधायक का अनुशंसा में आते हैं, बहुत फाइल वहाँ पड़ा रहता है। फाइलों के खेल में उलझ गए हैं, क्या है इरादा? जैसे कि हम लोगों, मैं एससी कैटेगरी से हूँ सर, तो हम लोगों के लिए 62 जो 85 पोस्ट था ना, उसमें सिर्फ 240 ही पोस्ट था। और बीएड वालों को जो 4 बार काउंसलिंग हुआ है ना, और उसमें 126 जने को हुआ है, उन लोगों को चार बार मौका दिया, लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक ही बार मौका दिया जा रहा है सर। तो देखिए, बात है अधिकार का, बात है हक का, और ये जो है तमाम चीज़ हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ये प्रदेश के युवा हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इस बात को सरकार को समझना होगा, शिक्षा विभाग को समझना होगा। ठीक, और मैं ये जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप देखिए किस तरह से जो है लोग अपने घर से निकले हैं आंदोलन के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए, और यहाँ पे धरना स्थल तूता अब ये घर बन गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लोग जो है झुग्गी झोपड़ी बनाकर यहाँ रहने को मजबूर हैं, तिरपाल लगाकर, जो पॉलीथीन का जो है आप देख सकते हैं तंबू बना हुआ है, उसमें रहने को मजबूर हैं, और मांग सबकी अपने हक की लड़ाई को लेकर है। और जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें यहाँ पे आमरण अनशन को लेकर, तो तमाम जो है हमने आपको बताया कि किस तरह से लगातार यहाँ पे आंदोलन किया गया है, क्या क्या यहाँ पे हुआ है, वो सारी चीज़ हम तो आपको जो दिखाए हैं, बताए हैं। और इसमें जो है एक बात समझ में आ रही है कि कुल मिलाकर अभ्यर्थियों को एक फुटबॉल बना दिया गया है, जिसके पास जा रहे हैं वो दूसरे के पास लताड़ दे रहा है। तो आखिरकार ये लोकतंत्र में क्या किसी को प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है, या अपने मांग को जो है रखने का अधिकार नहीं है? सरकार क्यों है? सरकार जो है, जो समस्या है उसके समाधान के लिए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई अगर इनके लिए नियम कानून में है, तो आप एक तरफ कोर्ट विधानसभा में कह रहे हैं कि भर्तियां पूरी नहीं हुई हैं, भर्ती जारी है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भर्ती नहीं ले सकते। बार बार आश्वासन, झूठा आश्वासन देने के आरोप लग रहे हैं कि जब ये मंत्रियों के पास जाते हैं तो ये कहा जाता है कि आप के लिए हम काम कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आपत्ति किसको है, ये कौन बताएगा, और कितने दरवाजे में इनको जाना होगा, ये एक सवाल है। और देखना यही है कि आखिरकार इनकी बात सरकार के कानों तक कब पहुंचती है। बात पहुंची है, लेकिन उसमें समाधान कब होता है और इनके लिए रास्ता कब निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच पहुंचेंगे। जय जोहार।